अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ़िज़िक्स के क्लास 12 का जो हमारी 3 चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नया चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो जो क्लास 12 का हमारा जो 4 चैप्टर है हर हरकियात यानी कि थर्मोडायनामिक्स 2021-22 के लिए इसके अंदर 4.8 से लेके 4.12 तक के जो पार्ट है वो रिड्यूस्ड पोर्शन है और आप लोगों को 4.1 से 4.7 तक ही जो है हमें इस साल देखना है। इसलिए निसाब में सिलेबस में जो पार्ट आप लोगों को करना है इस साल, मैं उसी का वीडियो जो है बना रही हूँ। तो थर्मोडायनामिक्स के अंदर आपको जो बिट पढ़ने हैं वो है इसका तारुफ इंट्रोडक्शन है, हरारती तवाज़ुन थर्मल इक्विलिब्रियम, हर हरकियात का सिफर क़ानून ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हरारत अंदरूनी तवानाई और काम हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, हर हरकियात का पहला क़ानून जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जो काम और हरारत से मुतालिक है, वर्क और हीट को रिलेट करता है। 4.6 जो है हमारा वो है हर हरकियाती हालत तग़य्युर यानी कि थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स। हर हरकियाती अमल ये 4.7 है, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस देखने हैं हमें। तो यहाँ तक ही आप लोगों को इस साल 2021-22 में जो स्टूडेंट्स जो है वो एग्ज़ाम देंगे उनको यहीं तक का पार्ट आने वाला है। अब यहाँ पर जो थर्मोडायनामिक्स है ये हर हरकियात आपको सेम चैप्टर जो है ये केमिस्ट्री के अंदर भी देखना है। सेम कंसेप्ट है, सिर्फ साइन कन्वेंशन का जो है वो थोड़े चेंजेस उसके अंदर आएंगे। तो इम्पॉर्टेंट सबक है, बहुत ही इजी चैप्टर है और जो है यहाँ पर थेरोटिकल पोर्शन ज़्यादा है। जिस तरीके से हमने अब तक के 3 चैप्टर्स जो देखे थे हमारे फिज़िक्स के, रोटेशनल डायनामिक्स, उसके बाद जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन और सेकंड चैप्टर जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स, इसके अंदर कहीं ना कहीं पर थोड़ी डेरिवेशंस है, मैथमेटिकल टर्म्स हैं, थोड़े प्रॉब्लम्स भी उसके अंदर थोड़े हार्ड होते हैं। लेकिन थर्मोडायनामिक्स जो है ये थेरोटिकल चैप्टर है और ईजी है, आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो चलिए जो है हम हमारा चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन पहले हम देख लेंगे, इसका तारुफ हम देख लेंगे। तो जो सबक का नाम है थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मोडायनामिक्स यहाँ पर आप लोगों को जो है ये 2 वर्ड से मिलकर हमें क्या है बना हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब वो 2 वर्ड्स कौन से हैं? पहला है थर्मो और दूसरा है डायनामिक्स। अब थर्मो का मतलब क्या होता है? थर्मो ये वर्ड आपने कहाँ सुना है? हम रिलेट करते हैं थर्मो, थर्मास, इस तरीके से हमारे जो है ये पहले भी ये वर्ड आप इससे फैमिलियर है। तो थर्मो का मतलब होता है हीट यानी कि तपिश, हरारत, इसे हम क्या कहते हैं? थर्मो कहते हैं। और डायनामिक्स जो है इसके अंदर जो हम क्या करते हैं, कन्वर्जन को लेते हैं, मोशन को लेते हैं, हरकत को लेते हैं, यानी कि तब्दीली जो है ये जो है ज़ाहिर करती है डायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स ये 2 वर्ड्स क्या ज़ाहिर कर रहे हैं हमें? जो थर्मो यानी कि हीट और जो डायनामिक्स है ये मोशन, हरकत या जो है इसकी तब्दीली या कन्वर्जन को ज़ाहिर कर रहा है। तो अब हम इसको कैसे समझेंगे कि थर्मोडायनामिक्स एक्चुअल में क्या है? तो थर्मोडायनामिक्स क्या है कि तबियत की वो शाख है, किसकी? तबियत की, फिज़िक्स की वो शाख है जो हरारती तवानाई को तवानाई की किसी दूसरी शक्ल में और तवानाई की किसी दूसरी शक्ल को हरारती तवानाई में तब्दील होने के बयान करती है। इसे हम हर हरकियात यानी थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। क्या कह रही हूँ मैं? सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ कि थर्मोडायनामिक्स हर हरकियात फ़िज़िक्स की एक ऐसी शाख है, फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या देखते हैं कि हरारती तवानाई को हम दूसरी तवानाई में तब्दील करते हैं और किसी दूसरी शक्ल की तवानाई को हम हरारती तवानाई में तब्दील करते हैं। ये क्या कहलाता है? थर्मोडायनामिक्स, हर हरकियात कहलाता है। आ गया है समझ में? तो ये आपको 1 मार्क्स की डेफिनेशन इसकी हो गई है। इसके बाद अब हम सेकेंड पार्ट जो है इसकी तरफ बढ़ते हैं हम, वो है हमारा हरारती तवाज़ुन। हरारती तवाज़ुन यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है और ये किसे कहेंगे? तो देखिए ये समझने से पहले, इसको डिफ़ाइन करने से पहले मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देती हूँ। देखिए कि हमने क्या है रूम टेम्परेचर पे
यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारे पास ग्लास में क्या है, पानी है, और उस पानी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बर्फ़ को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं। तो क्या होता है, सिंपल है, हम देखते हैं कि पानी है, शरबत बनाते हैं हम, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि फ्रिज में से हमने बर्फ़ को निकाल दिए हैं और पानी में हमने उसको डाल दिया। तो क्या होता है, कुछ देर के बाद ये जो बर्फ़ है वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है, और वो पानी के अंदर क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और इस तरीके से क्या हो जाता है, बर्फ़ पिघल जाता है। अब इसमें हुआ क्या क्या तब्दीलियाँ हुई, देखिए कि जब हम देख रहे हैं कि जो कमरे की तपिश पर जो पानी होता है वो कैसा है, पानी गर्म है, और जो बर्फ़ है हमारी वो कैसी है, सर्द है ना। बर्फ़ की तपिश जो है वो कमरे की तपिश पे जो पानी है उसकी बनिस्बत कम है। अब हमने जब बर्फ़ को क्या में डाला है, पानी में डाला है, तो पानी में रखने के बाद क्या होगा, अब पानी ज़्यादा गर्म है, बर्फ़ कैसी है, ठंडी है, तो हरारत ज़्यादा किस में है, आप सोचें, हरारत ज़्यादा गर्म कौन है, पानी है। तो हरारत कहाँ से कहाँ जाती है, कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होती है, ज़्यादा से तो कम की तरफ हरारत जाती है। सिंपल एग्जांपल के अंदर हम लेते हैं कि देखिए, जब हम क्या कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं। अब जब हम खाना बना रहे हैं तो बर्तन के अंदर हमने क्या किया है, चमचा जो है वो चम्मच जो है हमने क्या किया है, रखा है। अब जब हीट जो है वो आ रही है तो चम्मच का जो दूसरा एंड है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो हमें ये पता है कि हीट हमेशा ज़्यादा से तो कम की तरफ क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है, ये तो हमें पता है। यानी हरारती तवानाई इस मिसाल के अंदर पानी की बुलंद तपिश से तो बर्फ़ की कम तपिश तक क्या हो रही है, मुंतकिल हो रही है, और इसकी वजह से बर्फ़ की तपिश में क्या हो गया है, इजाफ़ा हो गया है, और बर्फ़ जो है वो पिघल गया है, और जो पानी की जो तपिश है वो तपिश कैसी हो गई है, घट गई है, और पानी क्या हो गया है, सर्द हो गया है। यानी जो मिसाल मैं आप लोगों को अभी कह रही हूँ कि बर्फ़ का जो है वो टेम्परेचर, बर्फ़ जो है वो क्या हो गई है, पिघल गई है, पानी की तपिश घट गई है, और पानी सर्द हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि पानी की जो हरारत है वो बर्फ़ में ट्रांसफ़र हो गई है, और बर्फ़ की जो हरारत है, कम तपिश जो है वो किस में ट्रांसफ़र हो गई है, ये पानी में हो गई है। तो इस तरीके से हरारत का तबादला हमें नज़र आया है, यहाँ पे हीट एक्सचेंज हमें नज़र आ रहा है। तो हरारत के तबादले के सबब ही दर्ज हरारत में क्या होती है, तब्दीली अमल में आती है। मेरा जो पॉइंट मैं कह रही हूँ वो जहन में रखें कि दर्ज हरारत के अंदर तब्दीली वाक़ हो गई है, किस वजह से हुई है, ये हरारत के तबादले की वजह से। तो वही है जो बिट हमें देखना है कि हरारती तवाज़ुन या थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम में है, तवाज़ुन में है, दो अजसाम तवाज़ुन में कब कहलाएंगे, जब उनके अंदर हरारत की मुंतकिली ही नहीं होगी। यानी कि दोनों जिस्म का टेम्परेचर अगर सेम होगा, अगर दोनों यकसा तपिश पर होंगे, तो ना ए बी को देगा ना बी ए को देगा। तो इस तरीके से अगर ये दो अजसाम हैं ए और बी, और दोनों भी टेम्परेचर उनका सेम है, सेम तपिश पर है, तो वो दोनों एक दूसरे को हरारत ट्रांसफ़र नहीं करते। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि मेज़ पर मैंने दो चार मुख्तलिफ़ किस्म के अजसाम यहाँ पे रखे हैं, तो क्या होगा, वो जो अजसाम हैं उनका भी टेम्परेचर यकसा तपिश पर है, और मेज़ भी जो है, जो टेबल है हमारा, वो भी कैसा है, यकसा तपिश पर है। यानी कि जो मेज़ है और मेज़ के ऊपर रखे हुए तमाम जो अजसाम हैं उनकी तपिश क्या है, सेम है। तो यानी ये हरारत का तबादला एक दूसरे के साथ नहीं कर सकते। बहुत ही सिंपल है। खाली इसमें हमको क्या नज़र आया है कि हरारत जो है वो ज़्यादा से कम की तरफ जाती है, और अगर कभी दो अजसाम का दर्ज हरारत सेम होगा, तपिश सेम होगी, तो इसे ही हम क्या कहते हैं कि वो अजसाम हरारती तवाज़ुन में है, थर्मोडायनामिक जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है वो, और वो एक दूसरे के साथ हरारत की मुंतकिली नहीं करते। अब उसके बाद हमें जो देखना है नेक्स्ट पार्ट हमारा वो है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी हर हरकियात के सीफ़र का क़ानून जो है वो देखना है। अब हर हरकियात के तीसरा जो सीफ़र का क़ानून है वो देखने से पहले मैं आप लोगों को ये भी समझाने से पहले सिंपल एग्ज़ाम्पल समझा देती हूँ। देखिए, अगर मैं कह रही हूँ, अगर ए जो है वो सी का दोस्त है, और ए जो है वो बी का भी दोस्त है, ए जो है बी का दोस्त है और ए जो है वो सी का दोस्त है, इसका मतलब ये हुआ कि बी जो है वो क्या है, सी का भी दोस्त है। यही है ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास यहाँ पे आपको
जो है वो 3 अजसाम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, ए, बी और सी। देखिए ए जो है उसका ताल्लुक़ हमें किसके साथ नज़र आ रहा है, तवाज़ुन जो है ए का किसके साथ है, सी के साथ है, प्लस ए का तवाज़ुन किसके साथ है, हरारती तवाज़ुन बी के साथ है, तो ए का बी के भी साथ है तवाज़ुन और ए का तो सी के साथ है तवाज़ुन। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी का भी तवाज़ुन किसके साथ है, सी के साथ है। हो गया है, यह है हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यानी दो निज़ाम जो तीसरे निज़ाम से हरारती तवाज़ुन में हों, क्या कह रही हूँ मैं, दो निज़ाम जो तीसरे निज़ाम से हरारती तवाज़ुन में हैं तो वो आपस में भी एक दूसरे से हरारती तवाज़ुन में होते हैं। तो इस तरीक़े से ये जो है हमारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। यहाँ पे आपको जो है वो ज़ीरोथ लॉ का क़ियासी इजहार जो है वो बताया गया है, सिंपल है बहुत ही। तो अगर ये कह रहा है कि दूसरे अल्फाज में अगर हम कहें कि अगर दो अजसाम हैं पी और क्यू, ये हरारती तवाज़ुन में है, पी और आर ये भी हरारती तवाज़ुन में है, तो क्यू और आर भी ये हरारती तवाज़ुन में होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो ये ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये कि इस निज़ाम के अंदर ये जो ए, बी और सी ये तीनों जो अजसाम हमें नज़र आ रहे हैं इनकी तपिश यकसा है, यानी ये यकसा तपिश पर है। ए सी के भी साथ तवाज़ुन में है, ए बी के साथ तवाज़ुन में है, तो बी भी सी के साथ तवाज़ुन में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों निज़ाम के अंदर जो तीनों अजसाम हैं वो यकसा तपिश पर है। तो ये जो यकसा तपिश पर है तो इस सीफ़र क़ानून की हमें अहमियत क्या है कि सीफ़र क़ानून जो है मुख्तलिफ़ अजसाम के तपिशों का मवाजना करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि जो तपिश पैमा है, आपको जो है थर्मोमीटर आप लोगों को मालूम है कि जब हम तपिश पैमा का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो हैं अगर हम उनका क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल वगैरह में गए हैं तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर उनका नापा जा रहा है, तो क्या करते हैं वो तपिश पैमा को अपने बॉडी के ऊपर लगा लेते हैं। तो क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो तपिश पैमा है, जो थर्मोमीटर है, उसका टेम्परेचर और हमारे जिस्म का जो टेम्परेचर है दोनों जो है हरारती तवाज़ुन में होते हैं। और इसी वजह से तपिश पैमा जो है ये जिस्म की क्या बताता है, तपिश बताता है। और उसी तरीक़े से जो तपिश की तारीफ़ है हरकियात के सीफ़र क़ानून की बुनियाद पर ही बयान की जाती है। तो यहाँ पे जो है तपिश पैमाई की तारीफ़ जो थर्मोमेट्री है वो क्या है कि तपिश पैमाइश करने का साइंस तपिश पैमाई कहलाता है। क्या कह रही हूँ मैं, तपिश की पैमाइश करने का साइंस क्या कहलाता है, तपिश पैमाई कहलाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमें देखना है वो है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। क्या देखना है हमें, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क देखना है, यानी हरारत, अंदरूनी तवानाई और काम देखना है। अब देखिए इसे समझने से पहले हम 3 कंसेप्ट है हमारे पास, हमें वो समझना होगा, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। सिस्टम को हम निज़ाम कहते हैं, सराउंडिंग को हम माहौल कहते हैं और जो बाउंड्री है इसे हम क्या कहते हैं, सरहद कहते हैं। अब यहाँ पर मिसाल बता देती हूँ। पहले फ़र्ज़ कर रहे हैं हम कि एक बर्तन में पानी का निज़ाम है। एक हमारे पास क्या है, एक बर्तन है और उस बर्तन के अंदर क्या है, पानी है। तो बर्तन के अंदर जो पानी रखा गया है वो पानी हमारा निज़ाम है। बर्तन के अंदर जो पानी है वो क्या है, हमारा निज़ाम है। बर्तन के बाहर, बर्तन के अतराफ जो भी फ़िज़ा है वो हमारा माहौल है, वो हमारा सराउंडिंग है। और जो बर्तन की दीवार है वो बर्तन की दीवार को हम क्या कहेंगे, सरहद कहेंगे। सिंपल कंसेप्ट है। जैसा कि आप यहाँ पे शक्ल में देख सकते हैं, फ़र्ज़ कर रहे हैं हम कि ये बर्तन है, ये बर्तन के अंदर जो पानी है वो निज़ाम है, वो हमारा सिस्टम है। निज़ाम के बाहर जितना भी पार्ट हमें नज़र आ रहा है वो हमारा माहौल है, वो हमारी सराउंडिंग है। और निज़ाम को और माहौल को, सिस्टम को और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा है वो हमारी सरहद है, वो हमारी बाउंड्री है। समझ आ गया यहाँ तक? सिंपल बता देती हूँ कि एक क्लासरूम, अपनी जो क्लासरूम है वो क्लासरूम के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं और जिनको भी मैं अभी टीच कर रही हूँ क्लास के अंदर,
वो सब मेरे निज़ाम के अंदर आ गया है, वो सब सिस्टम में है। क्लास के बाहर जितना भी पार्ट है वो सब सराउंडिंग है, और जो क्लास की जो दीवार है हमारी, वो हमारी बाउंड्री है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट भी हमने देख लिया है। तो हर हरकियाती निज़ाम का एक मजमुआ या अजसाम का ग्रोह जो इकाई तश्कील कर सकता है, जो माहौल से तवानाई के तबादले की क्या करता है, सलाहियत रखता है। जो कोई भी शय, ऐसी शय जो निज़ाम का हिस्सा नहीं है, इसे हम क्या कहेंगे, हम माहौल कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। और ऐसी सतह जो निज़ाम को और माहौल को क्या कर रही है, अलहदा कर रही है, उसे हम सरहद कहेंगे, उसे हम बाउंड्री कहेंगे। आ गया है यहाँ तक समझ में? अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। अगले वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये तमाम पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिखिए, याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।